और सरकार का इकबाल जो उमा भारती कह रहे हैं कि इस वक्त मोहन यादव की परीक्षा है, वो परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे वो वही निर्धारित करेंगे, उनके कदम ही निर्धारित करेंगे। और उनका इशारा किस तरफ है वो आप जानते हैं। अगर किसी का दिमाग थोड़ा गर्म है, अगर किसी में गुरूर और घमंड थोड़ा ज्यादा है, तो उसको ठीक कौन करेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री या इंदौर के प्रभारी मंत्री? क्या इस बात को लेकर गंभीरता है? जी, बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूं कि जिसमें घमंड हो, गुरूर हो और वो भी जनसेवा का, तो ये घमंड भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, वो किसी का भी हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुरूर और घमंड से दूर रहना ही चाहिए, ये सबसे पहली और आवश्यक शर्त है। दूसरी बात जो आदरणीय उमा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप बिना किसी के कारण जाने किसी को दोषी ठहरा देना भी उतना ही बड़ा अत्याचार है। और एक बात मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परीक्षा है उसमें भी वो अच्छे नंबर से पास होकर निकलेंगे। और मैंने आपने बीच में रोक दिया था, मैंने आपसे कहा था कि छिंदवाड़ा की जो घटना हुई है उसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टोर का संचालक और कंपनी का मालिक, ये सब आज जेल में है। ये मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो बार बार बताते हैं। और इंदौर के मामले में भी मैं ब्रजगोपाल जी एक बात समझिए, मैं अवनीश बुंदेला को इसमें लेके आना चाहता हूं, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं हुआ कि भाई जब शमशान की लकड़ियां इकट्ठी होंगी तो हम 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। किसी के घर में आरती होगी तो 100 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो आदमी मर क्यों रहा है, उसको 4 रोटी देने वाले भी तो पहुंचे। वो अगर लोग अपनी बोतल में पानी लेकर जा रहे थे, शिकायतें लेकर जा रहे थे, जिम्मेवारी है, कोई गया होता के कारण से ना हो। क्योंकि देखिए, बिजली, पानी, भोजन ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसमें अगर कहीं कोताही होती है तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो नजीर बने। और वैसी कार्रवाई तो क्यों नहीं हो रही भाई? कोई इनिशिएट तो करे, कोई इनिशिएट तो करे, इसमें तो समय लगे। कोई कहे तो कि ये जो टेंडर दबाने वाले अधिकारी, इन पे क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, इन पे आपराधिक मुकदमे लगने चाहिए। किसी की जान लेने वाले, ये आप क्या समझ रहे हैं? आप इसको केवल ये बोल के कि मैंने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करना कोई कार्रवाई होती है क्या? सस्पेंशन तो इस बात पे होगा, सस्पेंशन तो किसी की रील वायरल हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, उस पर कर देते हैं आप लोग। नहीं डरते हैं। हमने मध्य प्रदेश में वो इतिहास बनाया है कि 2 IAS और 1 IPS की संपत्ति जब्त करने का भी काम किया है। ये वही मध्य प्रदेश है। और इसमें मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कानून के अनुसार न्याय होगा। और अवनीश बुंदेला कुछ ऐड करना चाहते हैं? अवनीश बुंदेला बोलिए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, चलिए पत्रकार महोदय और लोया जी की बात सुनकर मैं कह देता हूं कि हम मोदी जी से सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले पुष्पमित्र भार्गव को आप बर्खास्त करो, महापौर पद से बर्खास्त करो, कार्रवाई ये होगी। और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पर और उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान पर उनको भी तुरंत पद से हटाओ, उनको भी आप बर्खास्त करो। और मोहन यादव इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि हाँ, ये हमारी सरकार की गलती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कुछ दिन पहले एमवाई हॉस्पिटल में चूहे कुतरकर आईसीयू में बच्चों को खा जाते, शर्म नहीं आती? और उसके पीछे आप जाओ तो छिंदवाड़ा में 24 बच्चे जहरीला कब्जा पीने से मर जाते हैं। और सुनिए, ये सारी बातें तो आप जैसे महानुभाव पत्रकारों के कारण, मीडिया की मुस्तैदी कारण नजर में आ गई हैं। राम मोहन जी, पता नहीं 14 की जगह कितने लोग जहरीला मीडिया हमेशा इसी तरह के मुद्दे उठाता है, तब तो आप उसे मोदी मीडिया बदल लो। मीडिया हमेशा स्वतंत्रता से काम करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। आपको मोदी नहीं आता इसको आप कल तक मोदी मीडिया बकर कर, तो मैं वही कह रहा हूँ। जब मैं तो फिर से कहता हूँ कि भारत का मीडिया, मध्य प्रदेश का मीडिया करो, ये कार्रवाई करो आप। और इस मीडिया को लांछित करने की कोशिश, गलती हुई है हमारी सरकार से, पहले अपना चेहरा नहीं होगा। लोया साहब ध्यान रखना, आगे की डिबेट में बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपको धैर्यता से सुना है। और जो बीच में तुम बकर कर रहे हो ना, आगे आराम से बुंदेला जी आराम से। इसी सारे तेवर की तो बात है, इसी सारे तेवर की बात है। प्लीज रुक जाइए, ये अलाउ नहीं करूंगा, है ना? ये जो कैलाश विजयवर्गीय के स्टैंडर्ड की भाषा है, मैं अपने शो पे अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज रुक जाइए अवनीश बुंदेला। नो, नहीं चलेगा भाई।
आप किस बात पे डिबेट करने आए बुंदेला जी? आप किस बात पे डिबेट करने आए? डिस्टर्ब नहीं किया लोया साहब, लेकिन तुम बदतमीजी कर रहे हो, इसलिए नहीं, किस बात पे डिबेट करने आए? आप इस बात पे डिबेट करने आए हैं कि एक मंत्री की भाषा ठीक नहीं, एक मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं, और फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने को पैनलिस्ट के लिए करेंगे। ये ठीक बात नहीं है, ये क्लियर समझ लीजिए आप। आदरणीय शर्मा जी, इनको रोको जरा। मतलब पूरी अच्छाई, पूरा मतलब आपको सच्चाई सिर्फ कांग्रेस के लोगों से चाहिए। मतलब कांग्रेस का नेता एकदम बिल्कुल आदर्श पुरुष बन जाए, और भाजपा वाला कितनी मतलब आपका मुंह नहीं खोला तो लोया साहब को चुप करा दें, इनका माइक बंद कर दें। हम बोले तो मतलब ये भाषा वो भाषा। अवनीश बुंदेला, देखिए हमारा, अरे हमारे मुंह को मत तोलिए, हमारा मुंह मत तोलिए भाई साहब, हमारा मुंह मत तोलिए। हम ब्रजगोपाल लोया को भी टोकते हैं, अवनीश बुंदेला को भी टोकते हैं, है ना? और आप जो इतने भाषण दे रहे हैं आकर, आप जो इतने भाषण दे रहे हैं, आपकी इंदौर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका इंदौर के प्रति कोई विषय नहीं। आप जब बता रहे हैं कि हर गली ऐसी है, हर मोहल्ला ऐसा है, और बेचारे 4-4, 6-6 महीने से लोग अपना पानी लेकर, शिकायतें लेकर घूम रहे थे, तब ना आपने घंटी बजाई ना घंटा बजाया, और अब बजा रहे हैं। यह सवाल ब्रजगोपाल लोया से मैं पूछूंगा और 25 बार पूछूंगा, लेकिन आप केवल भाषण के लिए नहीं आए ना अवनीश बुंदेला, इस बात को समझिए। आप मुझे बताएं शर्मा जी, अगर आज आप हमको बिठा रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए बिठा रहे हैं कि जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने बदजुबानी की, गलत बयान दिया, आप जो डिबेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल उठाते नहीं ना तो आप डिबेट नहीं कर पाते, ये मुद्दा दब जाता। ये मुद्दा आज आपके संज्ञान में आया, सिर्फ हमारे कारण आया, कांग्रेस पार्टी के विरोध में आया। अवनीश बुंदेला, इस भ्रम को दिमाग से निकालिए, इस भ्रम को दिमाग से निकालिए, और जब तक यह भ्रम दिमाग से नहीं निकलेगा कि हम ही खुदा हैं, यह प्रॉब्लम है आपका, यह प्रॉब्लम है। लड़ हमारा रिपोर्टर रहा है वहां जाकर। अभी ये अविनाश बुंदेला की जो फौज गई है कांग्रेस की, उसको 25 लाठियां मार के 25 जगह से निकाला गया है। यहां रोशनपुरा पे प्रदर्शन करते हो, यह पुलिस दौड़ा देती है। आप अभी इंदौर में गए थे, इससे पहले जीतू पटवारी का बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को लाठी मारकर भगा दिया। ये हमारे रिपोर्टर हैं जो जाके लड़ रहे हैं सिस्टम से, ये हमारे रिपोर्टर हैं जो कन्फ्रंट कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव से। ये संजीव श्रीवास्तव टाइम नहीं देगा अविनाश बुंदेला को, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये कांग्रेस वर्सेस मीडिया डिबेट नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस मीडिया डिबेट नहीं है। तो प्लीज इसको जनता के मुद्दे पर रहने दीजिए, और ये जनता की डिबेट है, ये जनता के लिए कर रहा हूं, जनता के पानी के लिए कर रहा हूं, ये किसी कांग्रेस के उठाने की वजह से नहीं कर रहा हूं। ये जनता के पानी का प्रश्न है, ये जनता की सांस का प्रश्न है, ये जनता की जिंदगी का प्रश्न है। इसलिए सवाल लोया जी से पूछ रहा हूं और पूछूंगा। ये सवाल मोहन यादव से पूछ रहा हूं, ये सवाल कैलाश विजयवर्गीय से पूछ रहा हूं, ये आकाश विजयवर्गीय जिससे मिलने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, ये सबसे सवाल पूछ रहा हूं। और ये सवाल पंकज जी, ये बुनियादी सवाल है, जिस सवाल को ये समझना पड़ेगा। अरे भाई रुक जाओ बुंदेला जी, रुक जाओ, समझो कितना सीरियस विषय है। ये कांग्रेस ने विषय उठा दिया तो विषय बन गया। कितने विषय उठा के बना दिया आपने, हम जानते हैं ना, कह रहे हो, हम जानते हैं कितने विषय उठा के बना दिए। हमारा इतना पंकज जी पॉइंट, अरे डिरेल मत कीजिए भाई, ये जनता की बात जाने दीजिए। ये बुंदेला वर्सेस राममोहन शर्मा डिबेट नहीं है, प्लीज मानिए, ये जनता का विषय है। ये सवाल जो लोया जी से होना चाहिए, आपका समय फिजूल में मेरा जा रहा है आपके लिए।